सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। मानव जीवन में संवेगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है बल्कि सामाजिक एवं चरित्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संवेगों के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है और बड़े से बड़े कार्य को चुटकियों में कर पाता है। वो देश, जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर हो जाता है। ये ऐसे ऐसे कठिन और दुस्साध्य कार्यों को संपन्न करवा देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संवेगों की दशा में व्यक्ति अपनी जान की बाजी तक लगा बैठता है और कुर्बानी भी दे देता है। आइए जानते हैं आखिर ये संवेग है क्या। व्हाट इज इमोशन? संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतर है। इमोशन लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू स्टिर अप, टू अराउज, टू एक्साइट। यानी कि अगर हम हिंदी में देखें तो हिला देना, उत्तेजित करना, भड़कना या उद्दीप्त होना। अतः संवेगों की उत्पत्ति जब होती है तो व्यक्ति का शरीर उत्तेजित और उद्वेलित हो जाता है। इस उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। इस उत्तेजना का प्रकटीकरण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों व्यवहारों में परिलक्षित होता है। उत्तेजना के कारण शरीर की आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही दशाओं में व्यापक परिवर्तन हो जाता है, जैसे चेहरे का रंग, भाव में परिवर्तन, हाथ और पैरों में परिवर्तन, नाड़ी गति, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की क्रिया में तेजी और व्यक्ति का मन उद्विग्न होना इत्यादि शामिल होते हैं। ये संवेग व्यक्ति को झकझोर के रख देते हैं। क्रोधित व्यक्ति का अगर हम अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, दांत किटकिटाते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, मुट्ठियां भीग जाती है, हाथ और पैर तने हुए और संपूर्ण शरीर एकदम उत्तेजित और उद्वेलित दिखाई देता है। और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति क्रोध में न जाने क्या कर देगा। इसी तरह से अगर प्रसन्नचित्त व्यक्ति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि उसका चेहरा खुशी से झूमता हुआ, आंखों में आकर्षण, होठों पे मीठे बोल, आतुर हाथ स्वागत सत्कार के लिए तत्पर हैं और पूरा शरीर खुशियों के कारण प्रस्फुटित होता हुआ नजर आता है। उसके रोम रोम में खुशी का समावेश होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह दुख से पीड़ित व्यक्ति संवेग के कारण इतना अधिक शांत, स्तंभित और अवाक रह जाता है कि वह सामान्य क्रियाएं भी संपन्न नहीं कर पाता। उसके नींद, भूख, प्यास सब कुछ गायब हो जाते हैं। जैसे एक जवान बेटे की मृत्यु के बाद माँ बाप को जो पुत्र शोक होता है, या भरी जवानी में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को जो शोक होता है, वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। रामायण में भी संवेगों को विविध उदाहरण देखने को मिलते हैं। राम के वनवास की बात सुनकर अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र शोक के संवेग से इतने ज़्यादा विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उपरोक्त विवेचन से हम निसंकोच कह सकते हैं कि व्यक्ति के भावों की उद्वेलित अवस्था ही संवेग है। कुछ अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों ने इसको परिभाषित किया है। इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भावना की अवस्था है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है, अथवा संवेग वह जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी परिभाषा है पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित रहती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करती हैं। आइजनेक के अनुसार इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट इन्वॉल्विंग heightened perception of an object or situation
वाइड स्प्रेड बॉडीली चेंजेस एंड अप्रेजल ऑफ फेल्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन एंड बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड टुवर्ड्स अप्रोच और विड्रॉल। अर्थात संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है और वृहद स्तर पर उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिससे व्यक्ति का व्यवहार अप्रोच या विड्रॉल की ओर संगठित होता है तथा अनुभूति, आकर्षण या विकर्षण की सूचना देता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से संवेग के संबंध में कुछ बातें जो दृष्टिगोचर होती हैं वो हैं: पहला, संवेग अचानक हुई बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपकों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। फिर संवेग तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर और चेहरे पर संवेगों का भाव परिलक्षित होता है। व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दशाओं में परिवर्तन होता है। व्यक्ति में विकट से विकट परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता प्रकट हो जाती है और वह असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा देता है। और संवेग मानव व्यवहार का असामान्य ढंग है। सरल शब्दों में संवेग को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि संवेग व्यक्ति की वह जटिल अवस्था है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतनता, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि में परिवर्तन होते हैं, जो व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव एवं संपूर्ण शरीर द्वारा परिलक्षित होते हैं। इन्हीं भावों को संवेग कहा जाता है। संवेगों की दशाओं को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक बाहरी शारीरिक दशाएं और दूसरी आंतरिक शारीरिक दशाएं, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस एंड इंटरनल फिजिकल कंडीशंस। हम पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस की। संवेग की इस स्थिति में शरीर के बाहरी दशाओं में परिवर्तन आ जाता है, जैसे चेहरे का हाव भाव बदलना, हाथ पैरों को पटकना, मुट्ठियाँ बिछ जाना, आवाज़ बदल जाना, आँखें क्रोध से लाल हो जाना या फिर प्यार के लिए आतुर होना, होठ फड़फड़ाना, माथे पर बल, लकीरें इत्यादि पड़ जाना, भौहें तन जाना, आँखों से आंसू निकलना, शरीर का कांपना, चेहरे का लाल हो जाना इत्यादि, ये सभी बाहरी लक्षणों में शामिल होते हैं। जबकि आंतरिक दशा अगर की हम बात करें तो इसमें आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन आते हैं उसमें नाड़ी गति का बढ़ जाना, सांस का तेज तेज चलना, रक्तचाप में परिवर्तन, रक्त के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, शरीर के होम्योस्टेसिस में परिवर्तन और अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा पाचक रसों की क्रियाओं में भी परिवर्तन इत्यादि शामिल है।